गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पौनद्वितिया को पढ़कर समाप्त किया। उसके सारे पदों को हम लोगों ने पढ़ा, उस पर दिए गए प्रश्नों को भी समझा। अब हम आगे हिंदी व्याकरण, जिसमें रस, छंद, अलंकार, इसका अध्ययन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम हम रस की परिभाषा, रस के भेद और आपके पाठ्यक्रम में जो कुल 5 रस हैं उन सभी की परिभाषा एवं उदाहरण। हालांकि हम लोग इसको पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पुनरावृत्ति के रूप में इन्हें हम दोहराते हैं। रस, इसका अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। इसकी परिभाषा, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम। रस के अंग या उसके अवयव, रस के 4 अंग होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। रस एवं उनके अस्थायी भाव, तो आचार्यों ने प्रथमतः कुल 9 रसों की कल्पना की थी। बाद में 2 रस और जोड़ दिए गए, तो कुल रसों की संख्या 11 है और उनके अस्थायी भाव भी निर्धारित है। तो क्रमशः मैं रस और उनके अस्थायी भावों को बताते चलता हूँ। पहला है श्रृंगार, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा हास्य, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा वीर, जिसका अस्थायी भाव उत्साह। करुण, अस्थायी भाव शोक। शांत, अस्थायी भाव निर्वेद। रौद्र, अस्थायी भाव क्रोध। भयानक, अस्थायी भाव भय। बीभत्स, अस्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत, इसका अस्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य। वात्सल्य, अस्थायी भाव वत्सलता। अंतिम भक्ति, अस्थायी भाव देव विषयक रति। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में कुल 5 ही रस दिए गए हैं, आपको उन्हीं रसों को पढ़ना है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रथमतः श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा यूं समझ सकते हैं: नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के भेद, श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। प्रथमतः संयोग श्रृंगार। मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौंह करे भौहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। एक दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सो बात। परीक्षा में आपको केवल परिभाषा और उदाहरण लिखने ही होते हैं, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं स्पष्टीकरण यहां नहीं समझाऊंगा। वियोग श्रृंगार, दूसरा भेद। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं।
उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। दूसरा उदाहरण, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दूसरा रस, हास्य रस। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होकर हास रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। दूसरा उदाहरण, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी, सुकथा सुनिभे मुरवृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पदमंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू, करुणा कर कानन को पगधारे। अगला तीसरा, वीर रस। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। दूसरा उदाहरण, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। चौथा, करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यनाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव योग श्रृंगार में भी होता है, तथापि वहां मिलने की आशा भी बधी रहती है। अतएव जहां पर मिलने की आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है वहां करुण रस होता है। उदाहरण, शोक बिकल सब रोम हिरानी, रूप सील बलु तेज बखानी। दूसरा उदाहरण, जथा पंख बिनु खगयत दीना, मन बिनु फन कर वर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावहि मोही। पांचवा और अंतिम, शांत रस। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसका स्थायी भाव निर्वेद है। जहां न दुख है न सुख, न द्वेष है न राग, न कोई इच्छा है, ऐसी मना स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। उदाहरण, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दूसरा उदाहरण, जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत्ति निदाना। इस प्रकार हम लोगों ने बड़ी त्वरित गति में कम समय में इन रसों को पुनः समझ लिया, पुनः इसका उदाहरण, उसकी परिभाषा को देखा। परीक्षा में किन्हीं दुरसों का अथवा करके उदाहरण एवं उसकी परिभाषा लिखने के लिए आता है। कोई जरूरी नहीं मैंने जिन उदाहरणों को बताया है आप वही उदाहरण परीक्षा में लिखें। आपको जो आसानी से याद हो सके उन्हीं उदाहरणों को आप परीक्षा में लिखें, उनको व्यक्त करें।
अब इसके बाद मैं इस रस प्रकरण पर प्रश्न दूंगा जिसको आप लोग हल। महत्वपूर्ण संदेश, एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।